बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? कैसा जा रहा है आप लोगों का रमज़ान? उम्मीद है कि सबका अच्छा जा रहा होगा। सबसे पहले जो मेरे चैनल मेडिकल इन्फोटेक पर न्यू हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज का मेरा टॉपिक है जी ब्रीच बेबी पोजीशन। ब्रीच बेबी जो माँ के पेट में उल्टा बच्चा होता है, इसकी क्या रेशो हैं, इसकी रीज़न्स क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इस केस में हम डिलीवरी कैसे करवा सकते हैं। जी, तो बच्चे का उल्टा होना ब्रीच कहलाता है। यानी आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, डॉक्टर बताता है कि आपका बेबी उल्टा है, तो आप परेशान हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू कि बच्चा पेट में पहले मंथ से लेकर 8 मंथ तक बहुत सी पोजीशंस बदलता रहता है। सो फर्स्ट 8 मंथ में आपको बिल्कुल भी पोजीशन को लेकर परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि एक्चुअली इस वक्त बेबी के पास बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, तो वो बहुत सी पोजीशन बदल सकता है। बट जैसे ही 9 मंथ स्टार्ट हो जाता है तो इस वक्त स्पेस कम हो जाती है, बच्चा फिक्स हो जाता है इस वक्त। यानी एट द स्टार्ट ऑफ द 9 मंथ अगर बेबी ब्रीच है तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो एंड तक बेबी उल्टा ही रहेगा। अगर 8 मंथ है या 8 मंथ के एंड तक बेबी ब्रीच है तो आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि बहुत कम रेशो ऐसी है जो इस हालत में बच्चों की जो एंड तक ब्रीच रहते हैं। तकरीबन 3 से 4% ऐसे बच्चे होते हैं जो उल्टे होते हैं, बाकी सब अपनी नॉर्मल पोजीशन एडजस्ट कर लेते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि 9वें मंथ में जो बच्चे टेढ़े रह जाते हैं, जो ब्रीच पोजीशन में रह जाते हैं, ठीक नहीं अपनी पोजीशन कर पाते, इसकी क्या वजूहत हैं। सबसे पहले जिन बच्चों में पानी की मिकदार यानी लाइकर की मिकदार ज़्यादा होती है, इन बच्चों को अपनी पोजीशन नॉर्मल रखने में दिक्कत महसूस होती है। इनके पास फ्लोटिंग एरिया ज़्यादा होता है, तो इस तरह बच्चों में ब्रीच होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। नंबर 2, जिन बच्चों में ओवल नीचे पड़ी होती है, बर्थ कैनाल एम्प्टी नहीं होती, तो इन बच्चों में भी ब्रीच पोजीशन को मोस्टली देखा गया है। नंबर 3 पे अगर यूट्रस में कोई लोअर पार्ट में कोई फेब्रॉइड पड़ा हुआ है तो इस सूरत में भी आपके बच्चे के ब्रीच होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर 4, अगर तो यूट्रस में कोई एबनॉर्मेलिटी है, यानी यूट्रस यूनिकॉर्नियोटा है, बाइकॉर्नियोटा है, कोई एबनॉर्मेलिटी है, शेप में कोई इशू है, तो इस सूरत में भी देखा गया है कि मोस्टली बेबीज़ ब्रीच होंगे। नंबर 5, इसी तरह से कुछ बेबी में हेड का डायमीटर ज़्यादा होता है, तो बच्चे के सर में पानी हो या बच्चे में कोई और एबनॉर्मेलिटी हो तो ब्रीच पोजीशन फिक्स नहीं हो पाती, तो जो ये इस तरह के बेबी ब्रीच पोजीशन में सामने आते हैं। ये जस्ट 50% केसेस में ऐसा हो सकता है। दूसरे 50% केसेस में देखा गया है जिसकी कोई वजूहत नहीं होती, कोई वजह सामने नहीं आती कि बेबी ब्रीच क्यों है। समटाइम्स ये कहा जाता है कि जी हमने तो पूरी प्रेगनेंसी में बहुत काम किए हैं, बहुत वॉक की है, फिर भी उल्टा। यूँ 50% में कोई वजह नहीं होती और बेबी ब्रीच होता है। जी, अब अगर बेबी ब्रीच है तो डिलीवरी कैसे की जाएगी? अगर तो आपका दूसरा, तीसरा, चौथा बच्चा है और पहले से सारे बच्चे नॉर्मल पैदा हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ये नॉर्मल डिलीवरी करवा सकती हैं, बट एक्सपर्ट एसबीए से। ऐसे बेबी इजीली नॉर्मल डिलीवर होगा। बट वो ख़वातीन जिनका पहला बच्चा है, और क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज हैं जिससे बच्चे को सीधा किया जा सकता है? तो जी बिल्कुल हैं। 1% तक वो एक्सरसाइज आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगी। ये बच्चा ब्रीच है तो मोस्टली एक्सरसाइज हेल्प कर जाती हैं, साथ साथ आपको प्रिकॉशंस बताई जाती हैं, कुछ एक्सरसाइज बताई जाती हैं जिससे बच्चा बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, लेकिन ऐसा मोस्टली कम ही होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा 8-9 मंथ में पेल्विस में फ़िक्स हो जाता है तो उसे डिसएंगेज करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या किया जाए? ऐसे बच्चों के लिए हम एक्सपर्ट कोफेलिक वेरिएंट ईसीवी जिसे कहा जाता है वो करते हैं। ये प्रेगनेंसी के 36 हफ्ते के बाद पेशेंट को बुलाया जाता है और ये एक्सपर्ट गायनाकोलॉजिस्ट इस प्रोसीजर को करती हैं। इससे वो अपने हाथों के ज़रिए से बेबी को डिसएंगेज करती हैं। पेट के ऊपर से किया जाता है, रोटेट करके हेड को हेड डाउन पोजीशन में लेके जाया जाता है। इससे आपको कोई कट नहीं लगाया जाता है, अंदर से कुछ भी नहीं किया जाता है। बहुत बहुत आराम से हाथों के ज़रिए से रोटेट करके इसको बस नॉर्मल पोजीशन में बच्चे को लेके जाया जाता है। ये बहुत नाजुक प्रोसीजर होता है। ये 36 वीक्स के बाद बाकायदा बच्चे के फेफड़े को मजबूत करने वाला इंजेक्शन लगवाकर ओटी में किया जाता है और बार बार बच्चे की हार्ट बीट चेक की जाती है। मोस्टली पेशेंट का एडमिशन कर लिया जाता है और जब बच्चे की इस प्रोसीजर के बाद बच्चे की हार्ट बीट को कंट्रोल में रखा जाता है और जैसे ही वो नॉर्मल में आ जाती है पेशेंट को छुट्टी मिल जाती है।
60 से 70% केस के अंदर ECV यानी एक्सपर्ट कोफैलिक वेरिएंट सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन ECV के बाद आपका बच्चा सीधे होने के चांसेस 90% तक होते हैं। 10% तक बच्चा दोबारा टेढ़ा हो सकता है। तो ये प्रोसीजर आप जस्ट एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट से ही करवा सकते हैं। दूसरी दफ़ा अगर तो आपका पहला बच्चा है और आपके पास ये सहूलत मौजूद नहीं है ECV करवाने की, तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप ब्रीच बेबी के साथ नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ना लें, क्योंकि अगर किसी किस्म की कोई नॉर्मल सूरत नहीं नज़र आ रही तो आपको चाहिए कि आप सी सेक्शन की तरफ जाएं, ताकि आपको और आपके बेबी को किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। समझ आ जाए तो दुआओं में याद रखिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।